महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, जिनके जन्मदिन को गांधी जयंती के रूप में प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े हुए प्रेरक प्रसंग, जो हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायी है। साबरमती आश्रम की बात है। एक दिन रात को एक चोर आ गया। चोर नासमझ था, नहीं तो आश्रम में चुराने के लिए भला क्या था। संयोग से कोई आश्रमवासी जग गया। उसने धीरे से कुछ और लोगों को जगा दिया। सबने मिलकर चोर को पकड़ लिया और कोठरी में बंद कर दिया। व्यवस्थापक ने प्रातः यह खबर बापू को दी। चोर को उनके सामने पेश किया। बापू ने निगाह उठाकर उनकी ओर देखा। वह नौजवान सिर झुकाए आतंकित खड़ा था कि बापू उससे नाराज है और हो सकता है कि उसे पुलिस को सौंप दे। बापू ने जो किया उसकी तो वह स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था। बापू ने उससे पूछा, क्यों, तुमने नाश्ता किया? कोई उत्तर न मिलने पर उन्होंने व्यवस्थापक की ओर प्रश्न भरी मुद्रा में देखा। व्यवस्थापक ने कहा, बापू, यह तो चोर है, नाश्ते का सवाल ही कहाँ उठता है। बापू का चेहरा गंभीर हो गया। दुख भरे स्वर में बोले, क्यों, क्या यह इंसान नहीं है? इसे ले जाओ और नाश्ता कराओ। व्यवस्थापक, जिसे चोर मानकर लाए थे, अब वह एक क्षण में इंसान बन गया। उसकी आंखों में प्रायश्चित के आंसू बह रहे थे। इस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी में करुणा और प्रेम का अत्यधिक गुण विद्यमान था, जिसके कारण ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है प्रेरक प्रसंग, नकल करना अपराध है। बात उन दिनों की है जब गांधी जी अल्फ्रेड हाई स्कूल में अपनी आरंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक बार उनके स्कूल में निरीक्षण के दौरान कुछ निरीक्षक आए। उनके शिक्षकों ने छात्रों को हिदायत दे रखी थी कि निरीक्षक पर आप सबका अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। जब निरीक्षक गांधी जी की क्लास में आए तो उन्होंने बच्चों की परीक्षा लेने के लिए छात्रों को 5 शब्द बताकर उनकी वर्तनी लिखने को कहा। निरीक्षक की बात सुनकर सारे बच्चे वर्तनी लिखने में लग गए। जब बच्चे वर्तनी लिख रहे थे कि शिक्षक ने गांधी जी की ओर देखा कि उनका एक शब्द गलत है। उन्होंने गांधी जी को संकेत किया कि बगल वाले छात्र से नकल कर वर्तनी को ठीक कर ले, किंतु गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि नकल करना अपराध है। निरीक्षक के जाने के बाद उन्हें शिक्षक से डांट भी खानी पड़ी, किंतु वे अपने सिद्धांत पर अड़े रहे। तीसरा जो महत्वपूर्ण एक प्रेरणादायी प्रसंग है वह है कभी झूठ मत बोलो। उन्हीं दिनों की एक घटना है। गांधी जी के बड़े भाई कर्ज में फंस गए। अपने भाई को कर्ज से मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने अपने सोने का कड़ा तक बेच दिया और उसके पैसे अपने भाई को दे दिए। मार खाने के डर से गांधी जी ने अपने माता पिता से झूठ बोला कि कड़ा कहीं गिर गया है, किंतु झूठ बोलने के कारण गांधी जी का मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उनकी आत्मा उन्हें बार बार यह बोल रही थी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। गांधी जी ने अपना अपराध स्वीकार किया। उन्होंने सारी बात एक कागज में लिखकर पिताजी को बता दी। गांधी जी ने सोचा कि जब पिताजी को मेरे इस अपराध की जानकारी होगी तो वो बहुत पीटेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके पिताजी ने उन्हें गले से लगा लिया। इस तरह उन्होंने हिम्मत दिखाकर अपनी सच्चाई को सबके सामने ला दिया और अपने सिद्धांत पर अड़े रहे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए।
अगला जो प्रेरक प्रसंग है वो है गलती की है तो माफ़ी मांगे। गांधी जी एक बार अपनी यात्रा पर निकले थे। तब उनके साथ उनके अनुयायी आनंद स्वामी भी थे। यात्रा के दौरान आनंद स्वामी की किसी बात को लेकर एक व्यक्ति से बहस हो गई। जब यह बहस बढ़ गई तो आनंद स्वामी ने गुस्से में उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। जब गांधी जी को इस बात का पता चला तो उन्हें आनंद जी की यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें आनंद जी का एक आम आदमी को थप्पड़ मारना अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उन्होंने आनंद जी को बोला कि वह इस आदमी से माफ़ी मांगे। गांधी जी ने उनको बताया कि अगर यह आम आदमी आपकी बराबरी का होता, आपसे ऊंचे पद पर होता, तब क्या आप इसे इस तरह ही थप्पड़ मार देते? गांधी जी की बात सुनकर आनंद स्वामी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस आदमी से माफ़ी मांगी। अब है एक बहुत ही प्रेरणादायी प्रेरक प्रसंग, छूत अछूत को त्याग दो। यह बात उन दिनों की है जब महात्मा गांधी जी के पिता का तबादला पोरबंदर से राजकोट में हो गया। उनके पड़ोस में एक अछूत परिवार रहता था। गांधी जी छूत अछूत को नहीं मानते थे। गांधी जी ने एक बार एक मिठाई का पैकेट लिया और उस अछूत के परिवार में चले गए। गांधी जी ने उन्हें मिठाई का पैकेट देते हुए कहा कि ये मिठाई मैं आपके लिए लाया हूँ। वह आदमी गांधी जी से दूर हटते हुए बोला, मैं अछूत हूँ, इसलिए आप मुझे मत छुए, ये मिठाई मुझे मत दे। गांधी जी को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और मिठाई पकड़ा दी और बोला कि हम सब इंसान हैं, छूत अछूत कुछ भी नहीं होता है। गांधी जी की ये बात सुनकर उस व्यक्ति के आंख में आंसू निकल आए। गांधी जी ने छूत अछूत का काफ़ी विरोध किया और उनके इस कार्य के लिए भी हम उन्हें जानते हैं। एक अंग्रेज का गांधी जी को पत्र। एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी को पत्र लिखा। उसमें गालियों के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था। गांधी जी ने पत्र पढ़ा और उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया और उसमें जो अल्पिन लगा हुआ था उसे निकालकर सुरक्षित रख लिया। वह अंग्रेज गांधी जी से प्रत्यक्ष मिलने के लिए आया। आते ही उसने पूछा, महात्मा जी, आपने मेरा पत्र पढ़ा या नहीं? महात्मा जी बोले, बड़े ध्यान से पढ़ा है। उसने फिर पूछा, क्या सार निकाला आपने? महात्मा जी ने कहा, आपने एक अल्पिन लगा रखी थी, वो अल्पिन मैंने निकाल ली है। बस उस पत्र में इतना ही सार था। जो सार था उसे ले लिया, जो असार था उसे फेंक दिया। अंग्रेज गांधी जी की इस बात को सुनकर बहुत लज्जित हो गया और उसे अपने कृत्य पर, अपने किए हुए कार्य पर बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। गांधी जी, वास्तव में गांधी जी का जो जीवन है वो प्रेरणादायी है। एक और घटना मैं आज आपको सुनाती हूँ कि एक महिला अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के पास आई और कहने लगी, गांधी जी, मेरा यह बेटा गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप 8 दिन बाद आइएगा। महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गांधी जी ने तो कुछ भी नहीं बताया। वह महिला 8 दिन बाद अपने बेटे को लेकर आती है। गांधी जी ने कहा, बेटा, गुड़ हो या कोई भी मिठाई ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, यह हमारी सेहत के लिए खतरनाक है। गांधी जी की इस सामान्य सी बात को सुनकर वह महिला आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा कि यह बात तो गांधी जी 8 दिन पहले भी बता सकते थे, फिर 8 दिन बाद ये सामान्य सी बात कहने का क्या औचित्य? उसने प्रश्नवाचक निगाह से गांधी जी से पूछा कि इतनी मामूली सी बात तो आप 8 दिन पहले भी कह सकते थे। गांधी जी ने बहुत संयमित होकर जवाब दिया कि हे
विदुषी, मैं खुद गुड़ खाने का बहुत अधिक आदी हूँ, और जब मैं खुद उस आदत का आदी हूँ तो जब मैं खुद उस आदत को छोड़ नहीं देता तब तक मैं किसी दूसरे को कैसे सलाह दे सकता हूँ। पहले मैंने अपनी स्वयं की आदत को बदला, फिर मैं किसी को सलाह दे सकता हूँ। गांधी जी की ये बात सुनकर वह महिला बहुत अधिक प्रभावित हुई। तो ऐसे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए अनेक प्रेरक प्रसंग हैं जो हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायी हैं। साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक प्रभावशाली भी है, प्रेरणादायी भी है और उपयोगी भी है। आप किसी भी अवसर पर, खासकर गांधी जयंती के अवसर पर, इस वीडियो का लाभ लेकर उनके जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग सुना सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर अवश्य करें।